उत्तराखंड में आसमान से जमकर आफत बरस रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की वजह से पहाड़ टूटने लगे हैं। कोटद्वार में तो भारी बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे लोगों की मुसीबत किस तरह से बढ़ गई। देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने। मलबा और सैलाब आ जाने की वजह से हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई। इसी तरह पौड़ी जिले से गुजरने वाले बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ से मलबा आ गया, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। देखिए किस तरह से आवाजाही बंद हो चुकी है। बेहद खौफनाक ये तस्वीरें देखिए सामने आई है। यहाँ से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। रपटे पे पानी बना हुआ है। जब भी फ्लो बढ़ जाता है तो हम लोग वहाँ पर हमारी 2 मशीनें 24 घंटे तैनात है। ट्रैफिक को रोक कर हम लोग ट्रैफिक में निकाल रहे हैं। भारत सरकार भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार को हमने जो चौड़ीकरण प्रस्ताव है उसमें भी हमने वहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है। जो आवाजाही यातायात कर रहे हैं, वहाँ से आने जाने का लोग कर रहे हैं प्रयास, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ ही उस पर्टिकुलर 2-3 किलोमीटर की स्ट्रेच में अपना आवागमन करें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त हालात यहाँ पर बने हुए हैं। भारती सकलानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भारती, आप आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ मौसम के मिजाज को लेकर आगे की चेतावनी जारी की गई है? किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, आज का दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल माना जा रहा है, क्योंकि आज के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि अलर्ट है और खासतौर पर कुमाऊं रीजन के लिए कहा गया है। पिछले 24 घंटे में अगर हम बात करें कुमाऊं रीजन में, खासतौर पर चंपावत में तेज बारिश यहां पर देखने को मिली है और ये कहा जा रहा है कि पूरे मानसून सीजन में इस तरह की बारिश ने। पहला प्रश्न उठता है, जब पटेल को इस प्रकार से विलीफाई किया जा रहा था, व्हेन सरदार पटेल वाज बीइंग विलीफाइड इन द CWC मीट, did Sonia Gandhi, the president of Congress party, and Rahul Gandhi object to it? जब इस प्रकार से सरदार पटेल, जो हिंदुस्तान को अखंड रखने में जिनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता हैं, हम सबके आदर्श हैं, जब उनको एक विलियन के रूप में CWC के मीटिंग में प्रस्तुत किया जा रहा था, तो क्या आदरणीय सोनिया गांधी, जो अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की, उस मीटिंग में वो मौजूद थी? राहुल गांधी उस मीटिंग में मौजूद थे? क्या यह प्रश्न उनके तरफ से उठा कि इस प्रकार से कारा साहब को नहीं कहना चाहिए पटेल जी के लिए? यह हम जानना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आश्चर्य का विषय, यह चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, क्योंकि तारिक हमीद कारा जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, कश्मीर से आते हैं और जिन्होंने सरदार पटेल को लेकर यह प्रश्न खड़ा किया, उनका एक ही उद्देश्य था CWC की मीटिंग में, और वो उद्देश्य था राहुल गांधी को पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में स्थापित करना। उन्होंने हाथ खड़े करके वहां पे अटेंडेंस रोल भी लिया कि कौन लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं। और इसी प्रकरण में उन्होंने कहा कि यह एक साधारण परिवार नहीं है। गांधी परिवार वह परिवार है जिसकी लेगेसी नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक चली आ रही है, और इस पूरे प्रकरण में सरदार पटेल को उन्होंने नीचा करके दिखाया। तो स्वाभाविक रूप से चाटुकारिता, साइको फैंसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी यह पराकाष्ठा है। एक परिवार ने सब कुछ किया और बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। यह किस प्रकार की मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की? आखिर कांग्रेस क्या कहना चाहती है? और यह परसों की बात है, आज अखबारों ने इसे छापा है, और सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे। इस प्रकार घृणक शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी ने अपने CWC के मीटिंग से न केवल भ्रम, अपितु हम तो एक शब्द आगे जोड़ते हुए कहेंगे कि पाप किया है। यह पाप का कार्य है। बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी यह जानना चाहती है कि क्या इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग के लिए तारिक कारा जी को रिप्रिमेंड किया गया? क्या उनको CW से निकाला जाएगा? यह भी हम जानना चाहते हैं। आपने देखा होगा चंद दिनों पहले किस प्रकार से वीर सावरकर जी को विलीफाई करना और उनके लिए भ्रम फैलाने का काम किया गया है। आज एक बात स्पष्ट होता है, अपने परिवार की लीगेसी को ऊपर रखने के लिए, नेहरू गांधी डायनास्टी को ऊपर रखने के लिए, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे सरदार पटेल हो,
किसी को भी अपमानित करना हो, किसी के नाम पे भ्रम फैलाना हो, कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ कर सकती है। जहां भारतीय जनता पार्टी आज विकास की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही है, वहीं आज कांग्रेस पार्टी भ्रम को लेकर आगे बढ़ा रही है, भ्रम की राजनीति कर रही है। ये हम सब देखते हैं। यह एक गंभीर विषय है, अखबारों में आज प्रकाशित हुआ है। इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज जवाब चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो संबित पात्रा को इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सुन रहे थे। कांग्रेस को आड़े हाथों यहां पर लिया और कई सवाल यहां पर कांग्रेस से पूछे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि कांग्रेस हमेशा से भ्रम फैलाने की राजनीति करती आई है और भ्रम की राजनीति वो इस वक्त भी कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर यह हमला किया है। कश्मीर पर कांग्रेस किस तरह से स्टैंड ले रही है, उसे लेकर संबित पात्रा यहां पर बीजेपी से कांग्रेस पर हमला करते हुए नजर आए कि कश्मीर पर कांग्रेस भ्रम की राजनीति कर रही है, एक भ्रम जाल यहां पर फैला रही है, लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है। संबित पात्रा को इस वक्त आप सुन रहे थे। कई मुद्दों के साथ संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला किया है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी कहा कि कांग्रेस भ्रम की राजनीति कर रही है।